हेलो गाइस, कैसे हो? अभी कॉटन मैरिज का एपिसोड 33 को लेके हाजिर हूँ। अभी तक मेरे चैनल पे न्यू सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसे लगता है। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने मांगा देखने वाले दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना। तो यार फटाफट से बढ़ते हैं एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की। एपिसोड के स्टार्टिंग में उसी एल्डर का सीन दिखाया जाता है। एल्डर मो जो ओपोनेंट टीम को बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे डील को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम लोग को बेनिफिट फर्स्ट चाहिए ना, तो तुम लोग फाइटिंग क्यों करना चाहते हो? ये मेरा ऑर्डर है। ये यहाँ पे जितने भी आदमी हैं उन लोग के पास जो भी ट्रेजर वो हमें दे देना है। तो तुम लोग एडवांटेज उठाना चाहते हो तो तुम लोग का मैटर है। तुम लोग हमसे फाइट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात है। तो यहाँ पे एक एल्डर आ रहे हैं जिसको तुम लोग देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे और तुम लोग माफी मांगोगे। तभी वहाँ पे एक एल्डर आते हैं, उसके साथ वही मार्क्स वाली लड़की आई होती है जो फैंगलिन के साथ रहती है। फैंगलिन उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देख के वो जो लड़की होती है वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अपने मन में बोलती है कि ये जो बंदा है ये नेक्स्ट डोर से कैसे भाग गया, और इसे देख के क्यों लग रहा है कि ये इसे जानने पहचाने हैं, इसको जानते हैं हम। तभी फैंगलिन का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बस थोड़ा सा हेल्प करने के लिए आया था। मैं एक बहुत स्मॉल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं तो 1 और 2 नंबर ट्रेजर को देखना चाहता था और उस ट्रेजर को देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए। भाई रखो अपना ट्रेजर, थोड़ा बोझ तो हल्का होगा, मैं थोड़ा फ्रीली घूमना चाहता हूँ। तभी अपोनेंट वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि गाइस मैं इन सब का नाम भूल चुका हूँ, तो यार कमेंट कर देना, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं इन लोग का अब नाम पता करने जाऊँ। तभी अपोनेंट वाला बंदा जो होता है वो फैंगलिन को बोलता है कि ब्रदर तुम क्या बोल रहे हो, तुम मुझे अपना फ्रेगमेंट दे दो, पक्का मैं तुम्हें उस ट्रेजर में से कुछ दूंगा, और मैं तुम्हें 1 और 2 नंबर के ट्रेजर को पक्का दूंगा तुम्हें, बस तुम मेरे सामने रेजिस्ट मत करो, यहाँ से जाओ और मेरे सामने झुक जाओ। तभी फैंगलिन जो होता है उसे बोलता है कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ। तभी वो अपने मन में बोलता है कि लोग क्या समझ रहे हैं, मुझे डाउन कर सकते हैं ये लोग। तभी वो जो बंदा होता है वो बोलता है उसको कि फैंगलिन को अगर तुम मेरे मुंह से नहीं समझ रहे हो तो मुझे अपना फोर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी वो अपने मन में बोलता है कि अगर प्यार से बात ना बने तो इसे मार के ही मुझे वो ट्रेजर लेना पड़ेगा। तभी माओ का सीन दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि ऑलराइट कोई बात नहीं है, तुम लोग रुक जाओ, इतना काहे झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। तो माओ जो होते हैं वो अपना फ्रेगमेंट निकालते हुए दिखाते हैं कि ये जो फ्रेगमेंट है ये बहुत सारे पीसेस में बटा हुआ है, ऐसे तो ट्रेजर किसी को नहीं मिलने वाला। तभी वो हाथ आगे करके बोलते हैं कि चलो जल्दी से इस मैप को कंप्लीट करते हैं और इसका ट्रेजर लिया जाए। जिनको इधर से जाना है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तभी वो फिर से बोलते हैं फैंगलिन को कि तुम अपने फोन में पिक्चर को क्लिक कर लो, जिससे ये प्रूफ रहेगा कि हम तीनों का फ्रेगमेंट किसके पास है। तो फैंगलिन जो होता है वो पिक्चर को क्लिक कर लेता है। तभी माओ जो होते हैं वो एक फोटोग्राफर को बोलते हैं कि जल्दी से जाओ और 3D पिक्चर को बनाओ और जल्दी से जल्दी सबको सेंड कर दो, तुम्हारे कांटेक्ट में जितने भी है सबको शेयर कर दो हमारे कांटेक्ट में, मतलब। तभी फिर से माओ जो होते हैं वो सबको बोलते हैं कि वेल तो ये जो मैप है इसका फ्रेगमेंट तो मेरे पास आ चुका है, तो अभी इसका जोड़ा जाएगा और इसमें मालूम पड़ेगा कि ये कहाँ का है मैप। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तो आप लोग तो कहीं जाएंगे नहीं, तो आप लोग अभी रोड साइड जा सकते हो जहाँ आपको जाना है, आप अपने अपने सेंटर में जा सकते हो, आप लोग को जाना है। तो आई विल विश ऑल ऑफ यू, आप लोग का दिन अच्छा जाए, गुड लक। तभी उसी बंदे का सीन दिखाया जाता है, ओपोनेंट पार्टी के बंदे का सीन जो बोलता है कि चलो इसका पीछा किया जाए। तभी वो अपने मन में बोलते हैं कि ये जो बंदा है ये हैंगुएन ओरिजिन से है, ये उसका फैमिलियर है, वो इनसे बैकअप में सपोर्ट कर रहे हैं। ये तभी फैंगलिन के कंधे पे कोई हाथ रखता है और बोलता है कि कम ऑन मेरे साथ चलो। सॉरी, वो बोलती है कि तुम क्या यहाँ से जा रहे हो। तभी फैंगलिन पीछे मुड़ के बोलता है कि यस मैं जा रहा हूँ। तभी वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि तुम्हारे नज़र में तुम्हारी फैमिली की अहमियत क्या है, तो तुम्हारे नज़र में अगर फैमिली का ज़्यादा अहमियत हो तो तुम यहाँ से जा क्यों रहे हो, तुम्हें तो हैंगन ओरिजिन के मास्टर का पीछा करना चाहिए। तभी उसके मास्टर को पीछे से बोलते हैं कि तीर हिलाते हैं कुछ। तभी वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि ओल्ड मैन क्या हम इसे उधर ले जाए। अच्छा ठीक है। तो फैंगलिन को वो दोनों एक जगह पे लेके आते हैं, एक मंदिर टाइप। तभी उसके नीचे से एक सीढ़ी गया होता है। फैंगलिन उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो एंट्रेंस है, जर्नल का कैंप टाइप है, इसमें शायद से कोई जर्नल रहता होगा छुप के। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम डरना मत ओल्ड वैंग से, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए है यहाँ पे। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम्हें ट्रेजर लेने के लिए अभी बाकी रहो, बाकी सब तो मैं संभाल लूँगा, तुम्हें उतना बोलने का दरकार नहीं है, तुम तो ट्रेजर लेने के लिए हो। तभी वो लड़की जो होती है वो अजीब सा मुंह बना के हंसने वाला रिएक्ट देती है और बोलती है कि क्या बोले तुम, क्या तुम ट्रेजर के साथ इसको एक्सचेंज करना चाहते हो, और वो हंसने लगती है ऐसे झूठ मुस्का। तभी फैंगलिन जो होता है वो उस अंडरग्राउंड टनल के अंदर जाने लगता है।
उसके साथ वो ओल्ड मास्टर और वही लड़की तीनों अंदर आ जाते हैं। तो वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि ऑल राइट, अब तो ये 3 एंट्रेंस हो चुके हैं, इसमें कौन कौन जाएगा, कहाँ कहाँ से जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। इसमें मालूम भी नहीं पड़ेगा कौन सा लोएस्ट सेंट्रल एरिया है, इस मिडिल वन में जाना चाहिए। ये बहुत छोटा सा टेस्ट हो जाएगा, बट हम लोग इंडिकेट नहीं कर पाएंगे किसी के भी लोकेशन को, कोई भी कहाँ पे खोया होगा, क्योंकि किसी के पास फ़ोन तो है बट नेटवर्क नहीं है। हमें लेफ़्ट जाना चाहिए या फिर हमें राइट जाना चाहिए, इसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा जिसमें हम लोग जा सकते हैं इजीली, और जिसमें खतरा ना हो और जो सेफ हो उसमें जाना चाहिए। तभी फ्रैंकलिन ऐसे ही खड़ा होता है, तभी एक एंट्रेंस में से एक आदमी निकलता है जो निकल के बोलता है कि कौन है यहाँ पे। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो बोलता है कि ड्यूटी, तुम वहाँ से कहाँ से निकल रहे हो। तभी वो जो होता है वो बोलता है कि हम लोग ना एक आदमी का पीछा कर रहे थे, कौन, हैंगमैन ओरिजिन का वो जो मास्टर था उसका पीछा कर रहे थे, बट उसने हम लोग को कहाँ पे लाके फंसा दिया हमें खुद नहीं मालूम पड़ रहा है। हम लोग ने सोचा था कि ये जो मिडिल डोर है इसके अंदर जाना चाहिए, बट कुछ और ही निकला। अंदर तो हमारे लिए एक ट्रैप बिछा हुआ था। तभी वो चिल्ला के बोलता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम लेफ्ट साइड जाओ, बचे तो रहोगे। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि वैंग लाओ, आपका क्या कहना है, हम लोग कौन सा डोर में जाए, लेफ्ट वाले में जाए, क्या ये ठीक होगा या फिर इसके बाद में ना आए। तभी ओल्ड मास्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि मिस आप कहीं भी चले जाइए, मैं तो उसी में जाऊंगा और सब कुछ को मैं पता करके आऊँगा, आप टेंशन ना ले और आपको जाने का दरकार नहीं है। तभी वो फ्रैंकलिन से पूछती है और बोलती है कि फ्रैंकलिन तुम कौन से डोर के अंदर जाओगे। फिर फ्रैंकलिन मोबाइल दिखाते हुए बोलता है कि मैंने पिक्चर का से मैप का पिक्चर ले लिया था, जिससे मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मुझे कौन से दरवाजा में जाना है। तभी वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि तुम्हारा माइंड तो गजब है। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो उंगली दिखाते हुए आगे बोलता है कि मेरे हिसाब से तो मिडिल में जाना चाहिए, क्योंकि मिडिल ज़्यादा सेफ होगा, बाकी तुम लोग को जहाँ जाना है वो तुम लोग जा सकते हो। तो वो चिल्ला के पीछे में बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो जो तुम उस डोर में जाना चाहते हो। उस बंदे ने तो बोला कि इसमें कुछ नहीं है, वो बंदा तो उसमें गया था, वापस तो आया, उसने बोला कि उसके अंदर 9 मिस्टीरियस राम के बंदे गए हैं, बट वापस नहीं आए, वो लोग साले के सारे मर गए। तभी फ्रैंकलिन उसको फोन दिखाते हुए बोलता है कि क्या तुमने मैप को नहीं देखा, कैसे क्या किया जाए। तभी वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि बट मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुम खतरे में फंसने वाले हो, तो मुझे मरना तो नहीं है। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो मिडिल डोर के अंदर चला जाता है। तभी पीछे से वही लड़की चिल्ला रही होती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो जो एक ट्रैप के अंदर जा रहे हो, तुमको क्या मरना है, क्या तुम्हें अपना लाइफ प्यारा नहीं है। तभी फ्रैंकलिन जो होता है वो अंदर आ जाता है, वो बोलता है कि ये तो फ्रेश ब्लड का महक है, ये तो सेम 9 मिस्टीरियस राम के बंदे लोग का ब्लड लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पक्का किसी को पे करने के लिए किसी का बलि चढ़ा है इन लोगों ने। तो फ्रैंकलिन आगे बढ़ता है, वो एक चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या, क्योंकि फ्रैंकलिन ने एक ट्रैप के ऊपर पैर रख दिया होता है और उसके पीछे से एक तलवार आता है उड़ते हुए, उसे लगने वाला था, बट फ्रैंकलिन अपना हथियार निकालता है और बोलता है कि इसे तो मैं देख लूंगा, और अपने चारों ओर एक शील्ड टाइप बना लेता है और वो जानबूझ के ट्रैप के ऊपर पैर डाल के जा रहा होता है और जितने तलवार होते हैं वो लग रहे होते हैं उसे। और वो बोलता है कि अगर मैं इधर पे थोड़ी देर खड़ा रहा तो ये जो आयरन मेरे ऊपर गिर रहा है मैं इसको बेच के माला माल हो सकता हूँ, पैसे आएंगे मेरे पास। अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ा रहा तो इस आयरन को बेच के तो मैं माला माल हो ही जाऊंगा, साथ साथ मेरा नाम भी बनेगा और तलवार भी हो जाएगा मेरे पास। बट वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है सारे के सारे तलवार वहां से डिस्पेयर होते जाते हैं और फ्रैंकलिन जो होता है वो एक जगह पे आ जाता है। वो उस जगह पे आता है, पूरे चारों तरफ से खाली होता है, बीच में एक सेंटर जैसा बीच में होता है। फ्रैंकलिन उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है ये तो क्या चीज है। जैसे अंदर आता है एक सोल्जर का सीन दिखाया जाता है जो स्केलेटन से बना होता है। वो बोलता है कि तुम कौन हो, क्या तुम्हें मरना है। तभी उसका सीन दिखाया जाता है, वो एक स्केलेटन का बना हुआ सोल्जर होता है। वो बोलता है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ अंदर आने का, क्या तुम्हें मरने का ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है। तभी फ्रैंकलिन एक चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये तो जल्दी आ गया अटैक करने। तो वो जो स्केलेटन का सोल्जर होता है वो फटाफट से अटैक करने के लिए फ्रैंकलिन के ऊपर जाता है, बट फ्रैंकलिन के हाथ में जो उसका वेपन होता है वो उस वेपन के साथ उस आयरन वाले स्केलेटन के ऊपर अटैक करता है और फटाफट से आगे से हट जाता है और पीछे से अटैक करता है उस स्केलेटन के ऊपर और बोलता है कि तुम जो सोच रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा रेलम के मामले में पावरफुल हो, बट मेरे लिए तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम बहुत ज्यादा पुअर हो। तो फ्रैंकलिन जो होता है वो अटैक करता है उस स्केलेटन के ऊपर। स्केलेटन जो होता है वो नीचे गिर जाता है। तभी वो स्केलेटन उठते हुए बोलता है कि उससे फ्रैंकलिन को तुम पहले हो जो डिवाइन रेलम में हो, बट तुम्हारा जो स्पीड है वो तो मेरे सोच से भी ज्यादा स्पीड है। तो फ्रैंकलिन जो होता है वो उसके कंधे के ऊपर हाथ देता है और बोलता है कि सीनियर इस फाइट को रोक दीजिए, क्या आप मेरे साथ बेट करेंगे, बट मुझे आपके साथ एक बेट करना है। कौन सा? डेथ का। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ,
चलिए थोड़ा सा बात किया जाए। तभी वो स्केलेटन जो होता है वो फैंगलिन को देखते हुए बोलता है कि ये तो फैंगलिन है। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि नहीं, वो स्केलेटन बोलता है कि हे तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा सोचने का, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि आप ओल्ड हैं और आप बहुत ज़्यादा सीनियर भी हैं, आप यहाँ पे हैं क्यों। तभी वो स्केलेटन वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं इधर हूँ क्यों, क्योंकि मैं बहुत सालों से इधर ही हूँ, बहुत दिनों से, सालों से। बट मैं प्रॉपरली तो नहीं बता पाऊंगा कि मैं कितने सालों से, कितने ईयर से मैं यहाँ पे हूँ, बट मैं मैक्सिमम बताता हूँ कि मैं कितने सालों से। मैं करीब 100 ईयर से इधर हूँ, क्योंकि बहुत सारे होली मास्टर आए, बहुत सारे डिवाइन मास्टर आए, सबको मैंने हरा दिया, सबको मैं मारता गया, दिन पर दिन बीतते गया और आज 100 ईयर्स हो चुका है। फैंगलिन जो होता है वो ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है क्या 1000 साल, हे भगवान। अभी वो जो सोल्जर होता है वो बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है। तो वो एक चीज़ निकाल के देता है और बोलता है कि ये मेरा फ्रेश ब्लड है, इसको लेने के लिए बहुत सारे क्लैन, शेंगू क्लैन, सब सारे के सारे मरे रहते हैं। ये मेरा हार्ट है, जैसे इस वर्ल्ड में इसमें सारे के सारे लोग मेरे हार्ट को खाने के लिए बेताब रहते, क्योंकि मेरे हार्ट में जो पावर है वो किसी भी हार्ट में नहीं है। अगर मैं ये किसी को दान कर दूँ तो मैं उतने जितने साल में जीने वाला हूँ, पर मैं उतना लॉन्गर टाइम नहीं जी पाऊंगा। और जो टॉम मास्टर हैं वो 400 साल से जी रहे हैं। बट तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। सब लोग कुछ ना कुछ लेने के लिए तो आते ही हैं, कोई मेरा हार्ट, कोई मेरा ब्लड, कोई मेरा कुछ लेने के लिए आते हैं। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ गू के बारे में बात करने के लिए। गू से मुझे हेल्प चाहिए था, मुझे करंट लॉर्ड के बारे में जानना था, वो अभी है कहाँ पे। नाम है हैंक्विन क्लैन के लॉर्ड और उनका नाम है ली चाइलिंग, उनका नाम है चाइलिंग। तभी वो जो स्केलेटन होता है वो बोलता है कि वो कोई इमॉर्टल टाइप नहीं है। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि मुझे इस मिस्ट्री को सुलझाना है, यहाँ पे क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अलग ही अलग बात चल रहा है, किसी को टॉम चाहिए, किसी को फ्रैगमेंट चाहिए, किसी को हार्ट चाहिए, तुम्हारा यहाँ पे चल क्या रहा है। मैंने तो सुना था इमॉर्टल गू जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो जो स्केलेटन होता है वो बोलता है कि नहीं, इमॉर्टल गू जो है वो उतने में पावरफुल नहीं है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते भी कि नहीं, बट उनके पास ना ही कोई ट्रेजर है, ना ही वो ट्रेजर है। और जो मास्टर का कॉफिन है उसको खाली बुक में रखा गया है, बुक में बताया गया होगा कि मास्टर का कॉफिन रखा हुआ है, बट ये सब अलग बात है, वो कहने का बात है। मैं यहाँ पे कितनों सालों से जी रहा हूँ, उस लॉन्गर टाइम से, बट आज तक मैंने ये सब तो नहीं सुना और ना ही मैं तुम्हें वो दे पाऊंगा। बट तुम कोई और रिवॉर्ड मांग लो, तुम्हें कौन सा रिवॉर्ड चाहिए, मैं तुम्हें पक्का देने का ट्राई करूंगा और मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देता हूँ। तभी वो अपने हाथों के ऊपर कुछ स्टोन टाइप लाता है और वो फैंगलिन को दे देता है। फैंगलिन उसे ले लेता है, बट जैसे ही फैंगलिन की तरफ वो छोटा सा स्टोन फेंका होता है, फैंगलिन को जैसे ही हाथ में लगता है वो फेंक देता है और अपना हाथ झाड़ने लगता है और बोलता है कि मास्टर क्या आप मेरे ऊपर ये पहला ट्राई कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तभी वो जो स्केलेटन होते हैं वो बोलते हैं कि फैंगलिन थोड़ा केयरफुल रहो। तभी फैंगलिन जो होता है वो कल्टीवेट करने के लिए वहीं बैठ जाता है और उसके चारों बगल से एनर्जी निकलने लगते हैं। फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि ये जो पावर है मुझे महसूस हो रहा है, ये पावर मुझे पहली बार मिला है और इससे मेरे बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है। तभी वो जो स्केलेटन होता है वो बोलता है कि ये जो है ना, ये गू के मदर का है, होली एसेंस मेरे बॉडी के अंदर था, तो मैंने तुम्हें एक एसेंस दिया है। फाइनली ये किसी के काम में आया, अब मैं चैन की सांसें ले सकता हूँ, मुझे भी अब थोड़ा रिलीफ फील हुआ बोझ पर से। तभी वो फिर से बोलता है कि ये जो है ना, ये 3 टू है, चिल्ड्रंस को मुझे देना है, ये तुम अपने लिए रखो और सबको कुछ दो, तुम इसे रख लो, मुझे तो चिल्ड्रंस को देने के लिए रख दिया गया था, बट तुम रखो, तुम्हारे लिए कुछ यूजफुल हो जाए, तुम्हारा कोई काम का आ जाए। तो फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि सीनियर क्या आप मुझे गू नहीं दे सकते, या फिर आपके पास है नहीं, या फिर आपका मन नहीं है देने का। तभी सीनियर जो होते हैं वो अपना सांस तोड़ने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं बहुत सालों के बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अब रेस्ट लूँगा, ये जो जिम्मेदारी है मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूँ, किसी को भी मास्टर का फ्रैगमेंट हाथ में मत लगने देना, मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर पूरा उतरना, अब तुम मेरे मास्टर के सेमेस्टर हो। तभी सीनियर जो होते हैं वो अपना दम तोड़ देते हैं। तभी फैंगलिन जो होता है वो बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके वादे को आगे तक चलाऊंगा और आपके मास्टर को, सेमेस्टर को भी। और यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मैं एक्सप्लेनेशन कैसे लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ गाइस, अगर आपको वो जो सेकंड चैनल पे जो चल रहा है क्या वीडियो से जो सीरीज़ चल रहा है, अगर आपको आगे भी उस सीरीज़ का कंटिन्यू चाहिए तो बोलना, बट
बट वो जो सीरीज है वो तो एक्सप्लेन हो चुका है यूट्यूब के ऊपर, बट मैं न्यू सीरीज ला रहा हूँ। ये मानवा नहीं, ये मांगा है जो मैं सीरीज लाने वाला हूँ। अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और मैं आपसे रेगुलर वीडियो लाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला रहा था। बट सेकंड चैनल पे संडे को न्यू सीरीज आने वाला है 5:30 बजे, तो जाके ज़रूर देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।